अपनी बात की शुरुआत एक बहुत प्यारी घटना से करना चाहूँगा। घटना इंदौर के पास एक गांव है सेंधवा, वहाँ से जुड़ी हुई है। सेंधवा में एक बहुत ही प्यारे गुरु भक्त रहते हैं, सुनील जी सोनी। वो हमारे पास आए और उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना बताते हुए हमें बताया कि मेरे पास में ही मेरा एक खास पड़ोसी रहता है, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच में आपस में हर समय अनबन बनी हुई रहा करती थी। दोनों एक दूसरे के प्रति शिकायत से भरे हुए रहते थे और एक दूसरे पर किसी न किसी तरह का दोषारोपण किया करते रहते थे। और परिणाम धीरे धीरे बात बढ़ते 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 इतनी बात बढ़ गई, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने अपने दोस्त को समझाया, मेरी पत्नी ने दोस्त की पत्नी को समझाया, लेकिन कोई परिणाम आया नहीं। और हमने खूब कोशिश की लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। और मेरे जो पड़ोसी पति पत्नी थे, बात बढ़ते 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 तलाक तक बात पहुंच गई। लेकिन हमारे मन में एक ही ख्याल था कि आखिर हम क्या करें कि इनके आपस की दूरियां खत्म हो जाए, दूरियां दूर हो जाए। तो हम पति पत्नी ने आपस में मीटिंग की, तो हमें मन में एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि हम गुरुदेव के प्रवचन अरिहंत चैनल पर सुन रहे थे, और सुनते सुनते ये ख्याल आया क्यों न हम ये प्रवचन उनको भी सुनने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। तभी हमने संबोधित धाम से गुरुदेव के प्रवचनों की 2 पेन ड्राइव मंगाई। मैंने तो अपने मित्र को वो पेन ड्राइव दी और मेरी पत्नी ने उस मित्र की पत्नी को पेन ड्राइव दी, और दोनों ने कहा कि आप अलग अलग ये प्रवचन जरूर सुनिएगा। और उन्होंने कहा ठीक है। 15 दिन के बाद ये आश्चर्य हुआ कि वो दोनों पति पत्नी साथ में हमारे पास मिलने के लिए आए। 15 दिन के बाद वो दोनों पति पत्नी साथ में, जो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो दोनों हमारे पास साथ में आए। ये देख करके हम आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ। हमने पूछा भाई ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई तूने पता नहीं कैसे प्रवचनों की पेन ड्राइव दी, सुनते 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 इसका भी मन हल्का हो गया और मेरा भी मन हल्का हो गया। मेरी जो इसके प्रति शिकायत की भावना थी वो खत्म हो गई, और इसकी जो मेरे प्रति शिकायत की भावना थी वो भी खत्म हो गई। और हमें पहली बार ये बात समझ में आया कि शीशा तो गलती से फूटता है, शीशा तो गलती से फूटता है, पर रिश्ता तो गलत फहमी से टूटा करता है। शीशा गलती से फूटता है, पर रिश्ता गलत फहमी से टूट जाया करता है। जब हमारे भीतर में एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां बढ़ जाती है तो आपस में दूरियां भी बढ़ जाया करती है। इसलिए शीशा भले ही फूट जाए, गलती भले ही हो जाए, लेकिन हमारे मन में गलत फहमियां तो नहीं रहनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति गलत फहमी की भावना नहीं रहनी चाहिए। आज अगर परिवार की सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है, समाज की सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है, हमारे जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो है हमारे भीतर में अनेक सारी गलत फहमियां पलती रहती है, अनेक सारी शिकायतें पलती रहती है। और इसी के चलते हम न तो दूसरों का सदुपयोग कर पाते हैं, न हम दूसरों से अच्छी तरीके से जुड़ पाते हैं। तो हमारे जीवन में जो एक सबसे बड़ी कमी है वो है शिकायत करने की आदत। कौन सी आदत? शिकायत करने की आदत। हमें अपने जीवन में इस आदत को माइनस करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम आज के बाद कभी किसी से शिकायत का भाव नहीं रखेंगे, शिकायत का भाव नहीं रखेंगे। नो कंप्लेन मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। याद रखिएगा, अगर आपको किसी एक से शिकायत है, अगर आपको किसी एक से शिकायत है, आप उससे बात कीजिए। अगर आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, पर आपको सबसे शिकायत है तो प्लीज अपने आप से बात कीजिए। अगर आपको सबसे शिकायत है तो प्लीज अपने आप से बात कीजिए। हम सबके प्रति शिकायत से भरे रहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। सबको एक दूसरे से शिकायत है। माँ बाप को बच्चों से शिकायत है और बच्चों को माँ बाप से शिकायत है। माँ बाप को बच्चों से क्या शिकायत है, कोई बताएंगे? यहाँ पर सभी माँ बाप आए हुए हैं, आप बताएंगे कि बच्चों से क्या क्या शिकायतें रहती है हमारी? सबसे बड़ी शिकायत की दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी शिकायत, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। तीसरी शिकायत, बहुत ज़्यादा गुस्सा और जिद और हो हल्ला किया करते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो माँ बाप को बच्चों से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन एक बार आप अपने बच्चों से भी पूछिएगा कि उनको हमसे क्या
शिकायत है। बच्चों को भी माँ बाप से बहुत सारी शिकायतें पलती रहती है कि हमारे माँ बाप हमारा कहना नहीं मानते, दिन भर हमें डांटते ही रहते हैं, हमें किसी तरह की खुली स्वतंत्रता नहीं देते हैं। तो बच्चों को माँ बाप से शिकायत है और माँ बाप को बच्चों से शिकायत है, पति को पत्नी से शिकायत है और पत्नी को पति से शिकायत है, सास को बहू से शिकायत है और बहू को सास से शिकायत है। हर किसी को एक दूसरे से शिकायतें पलती रहती है। आज ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, आज ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं सुनने की प्रॉब्लम ज्यादा है। कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता। अनेक लोग गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव हम आपके रोज प्रवचन सुनते हैं, हम आपके रोज प्रवचन सुनते हैं। तो गुरुदेव झट से यही बात कहते हैं कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता, आप कम से कम हमारे प्रवचन तो सुन रहे हैं। आज की दुनिया में कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, सबको एक दूसरे से शिकायतें पलती रहती है। लेकिन याद रखना कबीरदास जी की वो बात सदा अपने दिल में याद रखिएगा कि जो घर खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, जो अगर खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो हम दूसरों को तो दोष देते रहते कि उसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़ है, पर हम अपने आप में नहीं झांकते कि मेरे में कितनी सारी गड़बड़ियां पलती रहती है। तो प्लीज दूसरों से शिकायत करने की बजाय अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी में गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, और कहते हैं कि जब झगड़ा होता है और गुस्सा आता है तो फिर आदमी को पता नहीं चलता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि पति को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को कहा तू तो कुत्ती है। गुस्से में पता नहीं चलता क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। और पत्नी को भी गुस्सा आया था और पत्नी ने भी कह दिया तू कुत्ते, क्या बोला तू, क्योंकि शब्द का चयन कैसे क्या करना चाहिए गुस्से में पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा आए तो आदमी को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना उसका विवेक ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपस में नोक झोंक हो रही थी, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, गुस्सा बहुत बड़ा हुआ था कि तभी गेट पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो घर में बच्चा था, वो बच्चा गया गेट खोलने के लिए, तो बाहर से जो मेहमान आए थे तो मेहमान ने पूछा भाई तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम कुकरिया। वो मेहमान बड़े चौके, भाई तेरा नाम कुकरिया कैसे, वो क्या कि पत्नी, उसने कहा कि मम्मी गुस्से में पापा को कहती है तू कुत्ता, और पापा गुस्से में आकर के मम्मी को कहते हैं तू कुत्ती। तो मुझे लगता है कि पापा कुत्ता है मम्मी कुत्ती है, तो उनका बच्चा तो कुकरिया ही होगा। जैसे ही ये शब्द सुना कि मम्मी का भी चेहरा उतर गया और पापा का चेहरा भी उतर गया, और उनको रियलाइज हुआ कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। और बच्चे के एक शब्द ने मम्मी के जीवन को भी बदल दिया और पापा के जीवन को भी बदल दिया। एक दूसरे की शिकायत करने का भाव उनके हमेशा छूट गया। तो अगर हम एक दूसरे से शिकायतों से भरे रहेंगे तो कभी हम आपस में प्यार नहीं कर पाएंगे, हमेशा नफरतें ही बढ़ेगी, दूरियां ही बढ़ेगी, आपस में क्लेश और वैर का भाव ही बढ़ता जाएगा। तो प्लीज एक दूसरे से शिकायत आज से करना बंद की शुरू, आज से शिकायत करना बंद। ना तो पत्नी को पति से शिकायत करनी चाहिए, ना पत्नी को पति से शिकायत करनी चाहिए। अभी पास में एक राजसमंद शहर है, तो गुरुदेव संबोधि धाम जोधपुर में ठहरे हुए थे। तो वहां से 3 जोड़े आए, यानी कि 3 पति पत्नी गुरुदेव से मिलने के लिए आए। काफी संवाद हुए, काफी धर्म चर्चा हुई, और जब वो रवाना हो रहे थे तो गुरुदेव ने सहज रूप से कहा कि भाई आपको पत्नियां तो बहुत अच्छी मिली है, आपको पत्नियां तो बहुत अच्छी मिली है। अगर भीतर में शिकायत का भाव होगा तो क्या जवाब निकलेगा। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि भाई आप बड़े किस्मत वाले हैं, आपको धर्म पत्नियां बहुत अच्छी मिली है, तो जैसे ही उन्होंने पतियों ने ये सुना तो एक जना बोला कि हाँ भाई बात तो आपकी सही है, धर्म पत्नियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें से एक तो दुर्गा है, एक काली है, और एक आए जैसा उन्होंने बोल दिया। और पत्नियों का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, हमारे पति आपके सामने भी हमारी शिकायतें कर रहे हैं, और
थोड़ी देर के बाद फिर जब वापस रवाना होने लगे तो माहौल को थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा वापस प्रेम और मिठास घोलने के लिए गुरुदेव ने पत्नी से कहा, अरे भाई आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सेवा भक्ति करते हैं। और जैसे ही ये सुना तो पत्नी ने कहा, हाँ बहुत अच्छे हैं लेकिन है नागराज। तो हम एक दूसरे के प्रति शिकायतों के भाव से भरे हुए रहते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो प्लीज अपने जीवन में ये जो शिकायत का भाव है, प्लीज इसको हटाइए, इसको हटाइए। ना तो बच्चों से शिकायतें पालिए, ना बच्चों को कहिए कि वो माँ बाप से शिकायतें पालें। और दूसरा, पति पत्नी को भी आपस में शिकायतें। तीसरा, सास और बहू को आपस में शिकायत। सास को लगती है कि बहू अच्छी नहीं है और बहू को क्या लगता है, सास अच्छी नहीं है। और हम नेगेटिविटी से भरे हुए रहते हैं और एक दूसरे से शिकायतों से भरे हुए रहते हैं और परिणाम हमारे भीतर में कभी प्रेम और मिठास का भाव पैदा ही नहीं हो पाता। बस इतना सा बोध और विवेक रखिए, सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अगर एक सासू माँ बहू के प्रति बहू का भाव रखने की बजाय अगर बेटी का भाव रखे और बहू अपनी सास के प्रति सास का भाव रखने की बजाय माँ का भाव रखे तो शिकायतें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर हम थोड़ी सी मेंटलिटी को ठीक कर लेते हैं तो शिकायत का भाव अपने आप ही खत्म हो जाता है। एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने पीहर में आई और अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरी सासू माँ ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, उनके साथ रहते रहते मेरा तो दम घुटने लग गया है। आप कोई ऐसी दवाई दो, आप कोई ऐसी दवाई दो कि उसका सर्वनाश हो जाए। पिता ने पूछा, अच्छा ऐसी बात है, ये बताओ कि सासू माँ ऐसी है और ससुर जी? अरे ससुर जी भी बिल्कुल घटिया है, मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं। जेठ जी, अरे वो भी ऐसे हैं। जेठानी, वो भी ऐसे हैं। तो पिताजी को लगा कि हो सकते है पूरे घर में एक में प्रॉब्लम हो, सब में प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जरूर मेरी बेटी के भीतर ही कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो बेटी ने चिल्लाते हुए पिताजी से कहा, पिताजी चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, तो बेटी ने पिताजी से कहा कि आप मुझे ऐसी कोई दवाई दो, मुझे कोई ऐसी दवाई दो, ऐसी कोई पुड़िया बांध करके दो कि मैं सासू माँ को खिलाऊं और वो इस दुनिया से चली जाएगी, ताकि उसके साथ जीते मैं तो धाप गई हूँ। पिताजी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। और पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसी दवाई दूंगा कि तेरा काम इतना आसान हो जाएगा कि तुझे पता ही नहीं चलेगा। और कहते हैं कि पिताजी ने उसे पुड़िया में कुछ चूर्ण मिला करके दिया, पुड़िया में कुछ चूर्ण डाल करके दिया और बेटा से कहा कि बेटा तू जा, लेकिन एक काम करना, तू सिर्फ एक काम करना, और काम ये करना है कि तुझे जब तू सासू माँ को दूध पिलाए तो उसमें से ये चूर्ण की एक चुटकी तुम घोल करके पिला देना। बस धीरे धीरे 6 महीने में सारा काम तेरा हो जाएगा, 6 महीने में तेरा काम हो जाएगा। लेकिन तुझे सिर्फ एक काम करना है, काम ये करना है कि अगर तू सासू माँ से गुस्से के साथ रहेगी और अगर तेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ी और उसकी कुछ अनहोनी हो गई तो सबसे ज़्यादा दोष तेरे पर ही आएगा। तो सबसे पहला दोस्त तेरे पर आएगा। तो तू आज के बाद अब सासू माँ से हमेशा प्रेम और मिठास से बोलना, आज के बाद तू हमेशा सासू माँ से प्रेम और मिठास से बोलना, तो तेरा काम भी हो जाएगा और तेरे पर दोष भी नहीं आएगा। बेटी ने कहा, ठीक है पापा जी। वो वापस चली गई और बेटी ने अब क्या किया, सासू माँ के साथ प्रेम और मिठास से बोलना शुरू किया और रोज दूध में वो चूर्ण मिला करके देना भी शुरू कर दिया। और कहते हैं कि धीरे धीरे 15 दिन बीते, 1 महीना बीता और जब बहू ने सासू माँ के साथ प्रेम और मिठास भरा व्यवहार किया तो सासू माँ का भी दिल धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया, वो भी प्रेम और मिठास से पेश आने लगी। और कहते हैं कि आपस में जो शिकायत का भाव था वो दूर हो गया, तैश और तकरार का जो भाव था वो दूर हो गया और आपस में वापस प्रेम और मिठास घुल गया। और बहू को लगा, अरे ये तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, ये तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। वो भागी भागी पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है,
मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो चूर्ण दिया और अब उससे कुछ गलत हो गया तो मैं जीवन भर पछताती रहूँगी। प्लीज़ अब आप कोई दूसरी दवाई दीजिए ताकि पहली दवाई का काट हो जाए, पहली दवाई का काट हो जाए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने वो चूर्ण कोई जहर वाली नहीं दी थी, मैंने तो वो हेल्थ वाली चूर्ण दी थी, मैंने तो वो हेल्थ वाली चूर्ण दी थी। लेकिन जब मैंने तेरी बातों को सुना तो मुझे लगा कि गड़बड़ ससुराल में नहीं है, गड़बड़ तो मेरी बेटी में ही है, गड़बड़ ससुराल वालों में नहीं है, गड़बड़ मेरी बेटी में। इसीलिए मैंने तुझे एक नुस्खा दिया था कि तू अब प्रेम और मिठास से पेश आना। जब तू प्रेम और मिठास से पेश आई तो तुझे सासू माँ भी अपने आप ही अच्छी लगने लग गई। तो जब शिकायतों का भाव रहता है तो दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब प्रेम और मिठास का भाव आता है तो दूरियां खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो चाहे आपका मित्र से शिकायत का भाव हो या पड़ोसी से शिकायत का भाव हो, या फिर अनेक लोग तो ऐसे होते हैं जिनको खुद से भी बहुत सारी शिकायतें रहती है, खुद से बहुत सारी शिकायत। जैसे कोई पतला है तो उसको शिकायत रहती है, अरे भगवान मुझे पतला क्यों बनाया, अरे भगवान मुझे पतला क्यों बनाया, अरे भगवान मुझे पतला क्यों बनाया। अनेक लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज जी आप बहुत पतले हैं, मेरे पास आते हैं मुझे क्या कहते हैं कि महाराज जी आप बहुत पतले हैं। मैंने कहा पापड़ भी तो पतला होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। तो खुद से भी शिकायत, कोई मोटा है तो उसको शिकायत, अरे मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत मोटा हूँ। कोई काला है तो उसको शिकायत, अरे मैं काला हूँ, काला हूँ, काला हूँ। एक बहन जी, हमारा एक शहर में चातुर्मास था, तो उससे पहले जब हम गए थे तो बहुत वो आई थी, बहुत उसने सेवा की, बहुत भक्ति की। लेकिन जब चातुर्मास हुआ तो बिल्कुल भी नहीं आई, 15 दिन हो गए। तो हमने फ़ोन करवाया तो उस बहन जी वो आई, अकेले में मिली और कहा कि महाराज जी मैं आजकल घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं आजकल घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। गुरुजी ने पूछा क्यों? उसने कहा कि मेरे यहाँ पर एक काला तिल हो गया है, मेरे यहाँ पर एक काला निशान हो गया है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे मन में आता सब लोग इस काले तिल को देखते हैं, सब इस काले तिल को देखते हैं, तो मुझे बहुत अपने आप के प्रति घृणा हो गई है कि अब मैं घर से बाहर जाऊँगी नहीं। तो गुरुदेव ने कहा अरे एक छोटा सा काला तिल हुआ, एक छोटा सा निशान हुआ, उसको लेकर के इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी। अरे आप तो मंदिर में जाओ और परमात्मा को प्रसाद चढ़ाओ। उसने कहा क्यों? तो गुरुदेव ने कहा अरे परमात्मा की बड़ी कृपा है, अरे परमात्मा की बड़ी कृपा है कि लोगों के तो जीवन में दाग लग जाते हैं, आपके तो केवल चेहरे पर ही दाग लगा है। उसी में बात आपकी पूरी हो गई। और जैसे ही बहन ने ये सुना तो वो पॉजिटिविटी से भर गई। उसने कहा कि गुरुजी अब मैं रोज आपके प्रवचन और सत्संग में आऊंगी। हमारे खुद के प्रति भी नेगेटिविटी के भाव आ जाया करते हैं, और अंतिम जो शिकायत का भाव है वो परमात्मा के प्रति भी शिकायत का भाव हमारे भीतर में आता है कि भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। परमात्मा के प्रति भी शिकायतों का भाव हमारे भीतर में भरा हुआ रहता है। प्लीज परमात्मा के प्रति शिकायत मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है। परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, हमें तो वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो प्लीज आज से मन बना लीजिए, आज से संकल्प कर लीजिए कि हम कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे, शिकायतों का भाव कभी किसी से नहीं रखेंगे। अरे दूसरों में नुस्ख निकालते निकालते पूरी जिंदगी निकल गई, दूसरों में नुस्ख निकालते निकालते पूरी जिंदगी निकल गई। अरे थोड़ा सा खुद को तराशते तो खुदा ही बन जाते, थोड़ा सा खुद को तराशते तो खुदा ही बन जाते। तो दूसरों में कमियां निकालना बंद कीजिए, कंप्लेन करना बंद कीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए और खुद में सुधार लाना शुरू कीजिए, तो हमारी जिंदगी बहुत प्यारी और मीठी बन जाएगी।